तो भी राम राम शरण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम फिर एक नई वीडियो के साथ भी नए टॉपिक के साथ आपके सामने माँ बोली हरियाणवी के साथ भी आज कराएंगे आप हरियाणा की झील भी। आज आप टॉपिक पढ़ाएंगे हरियाणा की झील। उम्मीद है आपने भी पिछला टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर फिर भी आपने कोई कमी लगा तो भी आप कमेंट में बता सको हो कि कोई कमी रहेगी भाई, कोई गलत बताई हुई बात, ठीक है भाई। तो भाई आज आप कराएंगे हरियाणा की झील। शुरू करा तो भी पूछा जावा कि झील किसने कहा, झील कहा किसने हाँ भाई। शांत अवस्था में पाया जाने वाला पानी को भी की कहा झील कहते हैं। शांत अवस्था में पाया जाने वाला पानी झील कहलाता है। शांत अवस्था में पाया जाने वाला पानी भी झील कहलाता है। हरियाणा में भी जो एचएससी है वह 5 झील माना। अभी कितनी झील माना टोटल भाई? टोटल झील जो एचएससी है अपनी 5 झील मानना है, लेकिन वो भी नहीं दे रहा भाई कौन सी मानना है। तो भी आंकड़ा दे रखा भाई, एक बार पेपर पूछा था हरियाणा में टोटल कितनी झीलें हैं, तो भी 5 झील मानी हुई है। अगर अपना पूछ ले कि भी टोटल पर्यटन परिसर कितने हैं, टोटल पर्यटन परिसर कितने हैं एचएसएससी के अनुसार, पर्यटन स्थल कितने हैं, तो भी 44 पर्यटन स्थल हमें 44 पर्यटन स्थल माने गए हैं एचएसएससी ने भी। और भाई अगर पूछ ले कि हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई, हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना तो यह हुई थी भी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। पेपर में ज्यादा भी पर्यटन विभाग की पूछी गई है कि हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी इसकी 1 मई 1974 को हुई। 1 मई 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। और भाई इसको स्थापित यानी घोषणा की गई थी भैया 1 महीना है, लेकिन एसएससी ने भी माना है 1 मई माना है आंसर, लेकिन यह स्थापित किया गया था 1 सितंबर 1974 को। 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग को स्थापित कराया गया था। और 1 सितंबर में ही हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो हरियाणा पर्यटन दिवस भाई 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और भाई विश्व पर्यटन दिवस पूछ लिया हो भाई, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस भी 27 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है भाई। अगर पूछ ले कि हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो होता है चिन्ह भी, तो हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो है भी मोर। हरियाणा पर्यटन विभाग का भी मोर भी। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी कौन सा है, मोर है भी। हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो भी मोर। अगर पूछ ले जाओ भी कि स्लोगन के है, स्लोगन का मतलब है कि इसका वाक्य क्या है, हरियाणा पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, तो भी कम हॉलीडे विद अस, कम हॉलीडे विद अस, कम हॉलीडे विद अस है जो हरियाणा पर्यटन विभाग का भी स्लोगन है। और पूछ ले कि भी हरियाणा पर्यटन विभाग की बुक कौन सी है, बुक भाई देखो लोगो हो गया मोर, स्लोगन कम हॉलीडे विद अस,
और इसकी बुक है भाई हरियाणा ट्रेवल गाइड, हरियाणा ट्रेवल गाइड भाई, हरियाणा पर्यटन विभाग की बुक है भाई, हरियाणा ट्रेवल गाइड भाई। अगर पूछ ले हुआ है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भाई, ब्रांड एम्बेसडर भी, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है भी धर्मेंद्र व हेमा मालिनी, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है भाई, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। और जो धर्मेंद्र व हेमा मालिनी है भी सूरजकुंड मेले के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, सूरजकुंड मेले के भी ब्रांड एम्बेसडर है भाई धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। और भाई हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा हरियाणा में लगाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है, सूरजकुंड मेला, हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा लगाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला भाई, सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा, सूरजकुंड मेला। और सूरजकुंड जो मेला है इसको भी 2017 में भी कैशलेस मेला घोषित किया गया था भाई, कैशलेस मेला घोषित किया गया था भी 2017 में। और भाई सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी भी 1987 में, 1987 में इस मेले की शुरुआत की हुई थी भी, सूरजकुंड मेले की शुरुआत करी गई थी भी 1987 में करी गई थी। और 2017 में भी सूरजकुंड मेले को कैशलेस घोषित किया गया था। 1989 में पहली थीम स्टेट इसमें भी राजस्थान चुनी गई थी। और भी पहली फोकस कंट्री भी मिस्र को चुना गया था 2009 में। और 2012 में जो सूरजकुंड मेला में भी इसको थीम कंट्री चुनी गई थी भी मिस्र 2009 में वो चुनी गई थी, लेकिन 2012 में थीम कंट्री चुनी गई थी भी थाईलैंड, थाईलैंड थीम कंट्री चुनी गई थी भी। और 1987 में शुरुआत हुई, 2017 में भी कैशलेस मेला घोषित किया गया था। अगर हरियाणा की कैशलेस जेल पूछ ली जाए तो जींद जो हरियाणा की कैशलेस जेल है, कैशलेस गांव पूछ लिया जाओ भी नीलावली गांव सिरसा को कैशलेस गांव का जाओ है। और कैशलेस यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो जो अपनी केवीके यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र में 1956 में जिसकी शुरुआत हुई थी, हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी, केवीके यूनिवर्सिटी भी, वो पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है हरियाणा की। आगे पढ़ाएं भी सूरजकुंड झील, जो सूरजकुंड मेला है इसी झील के किनारे लगा भी, सूरजकुंड झील के किनारे भी। उम्मीद है भाई आप लोगों का पिछली वीडियो में जो समझ में आई होगी भी, तो भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो भी, सब्सक्राइब करो ताकि और किसी का भी वीडियो काम आ सके भी। देखो पहली झील पढ़ा यहाँ पर सूरजकुंड झील भी, सूरजकुंड झील, जो झील है सूरजकुंड झील है कहां को जाएगी, फरीदाबाद में, सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में है। और भाई इसका निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी में भी अनंगपाल सूरजपाल तोमर ने किया था भी, इसका निर्माण अनंगपाल तोमर या इसका नाम है भी सूरजपाल तोमर भी। दिल्ली स्थापना भी किसने करी थी भी, अनंगपाल तोमर ने करी थी। और सूरजकुंड झील का निर्माण भी किसने किया था भी, अनंगपाल तोमर ने किया था। और इसने जो निर्माण किया था भी 10वीं 11वीं शताब्दी में किया था भी, 10वीं 11वीं शताब्दी में भी अनंगपाल तोमर ने इस झील का भी निर्माण किया था। और भाई
पूछा जावा कि इसका आकार कैसा है, तो भी सूरजकुंड झील का आकार अभी अर्धचंद्राकार आकार की झील, अभी अर्ध चंद्राकार आकार की यह झील है। अगर पूछ ले कि अर्ध चंद्राकार आकार का किला कहां पर है हरियाणा में, तो भी जो फतेहाबाद का किला है वो अर्ध चंद्राकार आकृति का किला है। फतेहाबाद का किला अर्ध चंद्राकार आकृति का है और फतेहाबाद को हरियाणा का अवेलियों का शहर कहा जाता है, हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम है भी उद्यानगरी या इकदार। जो फतेहाबाद है इसकी स्थापना भी 1351 में भी फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, अपने पुत्र फतेह खान के जन्म पर भी। 1351 में फतेहाबाद की स्थापना करी थी। 1354 में हिसार की स्थापना करी थी, हिसार ए फिरोजा नाम से, और हिसार के पीछे से ए फिरोजा शब्द हटाया था भी अकबर ने। और 1359 में भी इसने के फिरोजाबाद शहर बसाया था, रानिया से 12 मील की दूरी पर है, जिसका हाल फिलहाल नाम है अरणीखेड़ा, सिरसा में जो पड़ा है अभी। आकार अभी अर्धचंद्राकार आकार के है सूरजकुंड झील भी। इस झील का दूसरा नाम अभी मयूर झील। सूरजकुंड झील का दूसरा नाम है मयूर झील भी। नेक्स्ट झील पढ़ाएंगे अपन बड़खल झील भी। बड़खल झील, यह झील भी कहां पर है? फरीदाबाद में भी। बड़खल झील कहां पर भी? फरीदाबाद में है। और जो इसकी स्थापना या जो निर्माण कराया गया था भी 1947 में कराया गया था। निर्माण 1947 में भूमि कटाव को रोकने के लिए, भूमि कटाव को रोकने के लिए सिंचाई के रूप में इसका निर्माण कराया गया था भाई। सिंचाई के रूप में, यानी कि भूमि कटाव को रोकने का खातिर कराया था और सिंचाई करने के लिए भी बड़खल झील का निर्माण कराया गया था। हरियाणा की सबसे गहरी झील भी पूछी जाव है कि हरियाणा की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी? तो हरियाणा की सबसे गहरी झील है बड़खल झील। हरियाणा की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी? बड़खल झील हो जाएगी। और भाई पूछा जावे कौन सी झील पर फ्लावर शो का आयोजन हो रहा है, तो भी बड़खल झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन होता है। फ्लावर शो का आयोजन होता है। बसंत ऋतु में बड़खल झील पर फ्लावर शो का आयोजन होता है। अगर पूछ लिया जाए कि भी सबसे अधिक लोकल पर्यटक कौन सी झील पावा है, तो बड़खल झील पर सबसे अधिक लोकल पर्यटक आते हैं। सबसे अधिक लोकल पर्यटक आते हैं भाई। कौन सी झील पावा भी? बड़खल झील पर सबसे अधिक लोकल पर्यटक आवा है। अगर पूछ लिया जाओ कि सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कौन सी झील पावा है, तो सुल्तानपुर झील पर सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। और वही बात करा कि भी बड़खल झील की शुक्ल कब बनाई गई थी, तो भी 1973 में इसकी शुक्ल बनाई गई थी भाई। नेक्स्ट झील पढ़ाएगा आप बड़वाड़ी झील। बड़वाड़ी झील, यह झील भी फरीदाबाद में हुई। बड़वाड़ी झील भी फरीदाबाद में है। और भाई इस झील को हरियाणा की खूनी झील कहा जाता है। अगर पूछ लिया है कि हरियाणा की खूनी झील कौन सी है, तो भी बड़वाड़ी झील को हरियाणा की खूनी झील कहा जाता है। हरियाणा की खूनी झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही नुकता जावा है प्रत्येक वर्ष इस झील पर भी 3 से 4 आत्महत्या होती है। प्रत्येक वर्ष 3 से 4 आत्महत्या होती है भाई। आत्महत्याएं होती हैं, इसलिए भी इसको खूनी झील कहा जाता है। और भी एक झील है निहारिका झील, वह भी कहां पर जाओगी? फरीदाबाद में।
निहारिका झील, ये भी कहाँ को जाओगी भाई, फरीदाबाद में। निहारिका झील फरीदाबाद। नेक्स्ट झील लिखो भाई हरियाणा की सनीसा झील हुई, सनीसा झील, सनीसा झील। जो सनीसा झील है, यह झील भी कुरुक्षेत्र में पाई जाती है। कुरुक्षेत्र के एक गांव है अरुणाई गांव भी, अरुणाई गांव में यह झील पाई जावा है। और पेवा में जो गांव पड़ा है भी, पेवा तहसील में जो गांव पड़ता है, सनीसा झील कुरुक्षेत्र के अरुणाई गांव में पाई जाती है, पेवा तहसील के। और भी पेवा प्राचीन नाम है प्रथुदक, हरियाणा का बोध गया कहा जाता है पेवा को। सनीसा झील की खास बात है भाई, इस झील में जो मार्कंडा नदी है वह सरस्वती नदी मां को मिल जाओगी। इसमें मार्कंडा नदी आकर सरस्वती नदी में मिलती है, सरस्वती नदी में मिलती है। सनीसा झील में भी मार्कंडा नदी आओगी और सरस्वती नदी में मिल जाओगी। और मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम पूछा जाएगा अभी, जो मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम है वो भी अरुणा। कई बार पेपर में आ लिया, मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम अभी अरुणा भी। और पूछी जा रहा है कि अभी किस नदी में हरियाणा की में सोना पाया जाता है, तो मार्कंडा नदी में भी सोना पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो भी बिदक्यार झील। जो बिदक्यार झील है यह पाई जाओगे कैथल में, कैथल हुई। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिले बने थे, भगवान की कृपा बरसी थी। कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत का गठन हुआ था। हरियाणा के 4 जिले बने थे अभी, 13, 14, 15 और 16 नंबर के। और उनमें एक कैथल था। कैथल का प्राचीन नाम है कपिस्थल। कैथल को वानर नगरी कहा जाता है, हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। अगर गुरुद्वारे अधिक पूछा जाओ तो कित पाए जाओगे, तो भी कैथल में पाए जाओगे, सॉरी अंबाला में पाए जाओगे गुरुद्वारे अधिक। और गुरुद्वारों शहर कैथल। गुरुद्वारों का गांव पूछी जाए तो भी गुरुद्वारों का गांव है भी सीवन गांव कैथल। तो भी पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी आपने आगे ले जाओगी। देखो पिछली बार अगर सिलेक्शन नहीं होया तो उम्मीद ना रही हो, क्योंकि एक टाइम गलत हो सका है भाई, आप गलत दिशा में पढ़ रहे हो, टाइम ना मिला, मतलब कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, तो कुछ भी लगा लो भाई, किसी न किसी तरीके से अपना सिलेक्शन रुका है। तो कुछ टाइम गलत हो सका भाई, आदमी गलत नहीं हो सकता, तो उस टाइम के हिसाब से आदमी नजर नहीं कर सकते। तो भी पढ़ो लिखो, मौका बढ़िया। सीईटी भी बता रहे हैं भाई 2-4 दिन में फार्म ओपन हो जाओगे, तो 2 या 3 से महीने में उम्मीद कर सका पास सीईटी का अपना जो पेपर है वो जाओगा। तो भी मन लगा के पढ़े जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने कई बार बताया है जीवन में हीरो बना देगी भाई। तो इस बात को आपने एक शायरी सुना देवा कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, गिरे रिश्ते ना उठा दे वो खुदाई किस काम की, गिरे रिश्ते ना उठा दे वो खुदाई किस काम की। जाना है हमें बेशक मंजिल तक, लेकिन उस ऊंचाई पर जाकर अपने रिश्ते ना दिखाई दे तो वो ऊंचाई किस काम की। तो भाई वही बात से अपने घर परिवार के लिए रहो, मौज मस्ती करो, सब गिला बना कर रखो भी। तो भाई नेक्स्ट झील लिखो हरियाणा की कर्ण झील हुई। भाई वीडियो ने चैनल ने ज्यादा ज्यादा शेयर करो भी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो भी, ताकि किसी न किसी भाई के और काम आवे। और कुछ भी आपने कोई भी किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप बता सको हो, अगले दिन आप लोगों को टॉपिक की वीडियो मिल जाओगी। तो उम्मीद है भाई आप सब कभी सही समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखो भी कर्ण झील हुई। जो कर्ण झील है यह भी करनाल में है भी, कर्ण झील करनाल में है
और इसकी जो स्थापना है भाई राजा कर्ण ने करवाई थी भाई। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना करी थी भाई राजा कर्ण ने इसकी स्थापना करी थी। और मैंने बताया जा है जो राजा कर्ण था इस झील में स्नान कर कभी दान दिया करता। और पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा कर्ण ने इंद्र देवता को अपने कवच कुंडल किस झील के किनारे दान करे थे, तो भी कर्ण झील के किनारे दान दिए थे भी। राजा कर्ण ने इस झील के किनारे इंद्र देवता को अपने कवच कुंडल दान दिए भी। कौन सी झील के किनारे दिए थे भी? कर्ण झील का। और कर्ण नगरी किसको कहा जाता है? कर्नाटक कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? कर्नाटक कहा जाता है। हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? अभी कर्नाटक कहा जाता है। और भाई कर्नाटक को अंग्रेजों ने 1806 में आधुनिक पद्धति बसाया था। पूछा जा रहा है कि आधुनिक पद्धति पर बसाया गया पहला शहर कौन सा था हरियाणा का? तो करनाल था। अगर पूछ लो कि कर्ण का टीला कहाँ पर है, तो मिर्जापुर गांव थानेसर में जो कुरुक्षेत्र में पड़ा है उसको वहां पर भी जो कर्ण का टीला है, कर्णकोट का किला पूछा जावे तो बुआण भटगांव है फतेहाबाद में, वहां पर कर्णकोट का किला है। और भी बुआण भटगांव में बताया जा रहा है पीछे कि भी वहां पर शेर के 2 दांत मिले हैं। शेर के 2 दांत मिले हैं भी। और कर्ण शरीफ कहाँ को जा भी? करनाल में। जो भी कर्ण झील है इसका आकार अभी वर्ताकार आकार की झील है। यार आकार कैसा है इसका? वर्ताकार आकार की झील है कर्ण झील भी। और भाई इसको 1972 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। कर्ण झील को 1972 में पर्यटन स्थल घोषित हुई। पर्यटन स्थल घोषित किया गया था अभी कर्ण झील को 1972 में पर्यटन स्थल को घोषित किया गया था अभी। नेक्स्ट झील है अपनी ज्योतिसर भी। ज्योतिसर तालाब गैस कहाँ भाई ना? झील गैस कहाँ? तो भी जो ज्योतिसर तालाब या जो झील है या कुरुक्षेत्र में है भी। ज्योतिसर तालाब भी कुरुक्षेत्र में है। और इस झील के किनारे भी, तालाब के किनारे भी गीता लिखी गई थी भी। गीता लिखी भी इसी के किनारे भी, ज्योतिषर तालाब के किनारे। और लिखी किसने थी भी? महर्षि कृष्ण देवव्यापन भी। महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास ने भी जो गीता लिखी थी। और गीता भी जो ज्योतिषर तालाब किनारे लिखी थी भी, वह भी वट वृक्ष के नीचे लिखी थी। वट वृक्ष के नीचे, जिसने बरगद का भी, बरगद पेड़ के नीचे भी, वृक्ष के नीचे जो या गीता लिखी गई थी। और जो गीता है भी महाभारत के विषम पर्व का हिस्सा है। जो गीता है महाभारत के छठा पर्व भी विषम पर्व, विषम पर्व का हिस्सा है भाई। विषम पर्व का हिस्सा है गीता भी। ठीक है। और गीता की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र कहा जाता है। पालकों का शहर किसे कहा जाता है? अभी कुरुक्षेत्र कहा जाता है। 360 तीर्थों स्थल भी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र कहा जाता है। हरियाणा की धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? अभी कुरुक्षेत्र कहा जाता है। बात चल रही थी गीता की भी। और जो गीता है भी, इसमें गीता में जो श्लोक है भाई 700 श्लोक है भाई। गीता में श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक है भाई। गीता में श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। और भाई गीता में 18 अध्याय हैं। अगर अध्याय पूछा जाए तो भी 18 अध्याय हैं। गीता में अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। और भी सबसे बड़ा अध्याय इसका 18वां, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है भाई?
सबसे बड़ा अध्याय 18वां है। और भी पूछ लिया जाओ कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो भी गीता का सबसे छोटा अध्याय है 12वां और 15वां। गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है अभी? 12वां और 15वां। सबसे छोटा अध्याय 12वां है 15वां। 12वां और 15वां है जो इसका छोटा अध्याय है अभी गीता का। श्लोक बताया अपन 700 है, अध्याय 18 है, सबसे बड़ा अध्याय है 18वां और सबसे छोटा भी 12वां है 15वां। और भी जो गीता उपदेश है श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को दिया था। अभी गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया भी, और कित दिया भी हो? वट वृक्ष के नीचे दिया था। और वट वृक्ष ने जो बरगद का पेड़ का वहां उसके नीचे दिया था भी। और कौन सा झील या तालाब के किनारे दिया था? जो तीसरा तालाब के किनारे दिया था। और भी जो जिस दिन यो उपदेश दिया भी उस दिन रविवार का दिन था। रविवार एकादशी, ब्रैकेट में लिख लियो भी, एकादशी का दिन था भी। एकादशी का दिन था जिस दिन यो उपदेश दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को। और भी यो उपदेश भी 4 व्यक्तियों ने सुना था। गीता उपदेश 4 व्यक्तियों ने सुना भी। गीता का उपदेश 4 व्यक्तियों ने सुना। 4 व्यक्तियों ने सुना। पहला है भी अर्जुन, दूसरा है भी हनुमान जो कि अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान थे। तीसरा है भी बर्बरिक जिसको अपन बाबा श्याम को वहां भी बर्बरिक भाई बाबा श्याम। और चौथा नाम अभी संजय। संजय भी इनके पास दिव्य दृष्टि थी, जो भी धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के रण की बात बता रहे थे। बर्बरिक एक पहाड़ी पर भी इनकी शीश था जो कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पर मतलब के कैश कहा भी अपने गुरु के लिए मांगी जाया करे कि भी दक्षिणा में इसका शीश मांग लिया था। पहाड़ी से देख रहा था, इसने सर पर शीश दान दिया था भी अपना कि मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा। तो गीता उपदेश किसने सुना था भी? अर्जुन, हनुमान, बर्बरिक बाबा श्याम को जिन्हें और संजय ने भी। इन गीता उपदेश 4 व्यक्ति सुना था। और जो गीता का उपदेश था भी ये 45 मिनट का उपदेश था। गीता का उपदेश 45 मिनट का था भी। गीता उपदेश 45 मिनट का था। और इस 45 मिनट में अर्जुन को 85 बार पाठ कहा था भी। कृष्ण ने अर्जुन को 85 बार पाठ कहा। ठीक है, 85 बार पाठ कहा था। 45 मिनट का भाषण था। रविवार को दिन में भाषण दिया था। और भी गीता का मतलब है नूर ताजा है कि भी अर्जुन श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप उस रूप में दिखाया था, मतलब उस अध्याय में दिखाया था। तो अपना विराट रूप भी 11वें अध्याय में दिखाया था। और संसार को वृक्ष कहा था भी 15वें अध्याय में। और पूछा जा रहा है कि भी गीता भवन कहां पर है? तो गीता भवन अभी कुरुक्षेत्र में केवीकेल हूं जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी भी। गीता भवन है कुरुक्षेत्र में 1967 में। अगर गीता भवन मंदिर पूछा जाए तो भी कैथल में है। गीता भवन मंदिर हुई कैथल में हुई। गीता भवन मंदिर कहां पर हुई? कैथल में है। तो भी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सब ने सही समझ में आया होगा। तो भी कोई भी गलती लगे तो आप बता सको कमेंट में। तो भी आज अपना अपना टॉपिक ही यारे खत्म करा। हाँ तो भी पढ़ो खूब मन लगा के। मैंने बताया भी सीट आने वाला जल्द आओ, बहुत जल्द। उम्मीद ना रही हो कि होता नहीं है तो भाई जरूर होगा। तो उम्मीद ना छोड़ियो भी और भाई लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने पहले ही बताया था जीरो में हीरो बनाया था भाई। तो भी आज के लिए इतना ही। तो भी राम राम सब ना भी। जय राम जी की।